Hello everyone, this is class 9th chapter 2 polynomials, and here we will discuss about the division of polynomials. So let's see the example number 6. Divide px by gx. Here px and gx are the two polynomials, and according to question we have to divide the polynomial px by the polynomial gx, where px and gx are given x. What is px? X plus 3x square minus 1, and the polynomial gx equals to 1 plus x. So in general, first we arrange the polynomials according to our convenience. First we rearrange the polynomial px 3x square plus x minus 1. Here we know that the commutative property for addition for real numbers. Okay, all the real numbers satisfied the closure property for addition. So by using the commutative property we can write 3x square plus x. We can change the order of 3x square and x. So we place 3x square in first position and x in second term. So polynomial px becomes 3x square plus x minus 1, and gx x plus 1. This is because of the commutative property, and we rearrange these two polynomials for our convenience to divide. And one more thing, that is we arrange the polynomials in the form of a into x raised to power n plus minus a into x raised to power n minus 1, a into x raised to power n minus 2, and so on up to a into x raised to power n minus n, that is 0, plus minus c, that is constant. This is the general representation of polynomial. जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल ए, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें क्या होता है, ए कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एक्स इंटू एक्स, आपको दिखेगा नहीं, ए एक्स रेज टू पावर एन प्लस या माइनस ए इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, प्लस माइनस ए रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू प्लस माइनस ए इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन, दैट इज इक्वल्स टू 0, या एन माइनस एन को भी हम 0 लिख सकते हैं, प्लस माइनस सी विच इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हमने पॉलिनोमियल को रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डिवाइड करेंगे। 3x, जैसे लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करके
लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड करते थे। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने डिवाइड का काम बहुत सारा किया है। यू हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क ऑन द डिवीज़न in your previous classes, and now we are doing the division of polynomials. By divide a polynomial by another polynomial. So this is the polynomial given 3x square plus x minus 1, which is also called as dividend. जिस टर्म को हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, और जिस टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंड, और जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र। जब भी डिवीज़न प्रोसेस हमने करनी होती है तो डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों टर्म्स गिवन होती हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कोशेंट आएगा जो डिवाइड करके आएगा, और एंड में एक रिमाइंडर रह जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 x y एनीथिंग कैन बी हियर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मीन्स रिमेनिंग टर्म, दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद बच जाएगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये क्या है, एक डिवीज़न प्रोसेस है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि डिवीज़न में क्या क्या टर्म्स होती हैं, तभी आप डिवीज़न को समझ सकते हो और उसको कर सकते हो। तो ये क्या था, डिवीज़न। अब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करने वाले हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, x प्लस 1 है, यहाँ पे कोशेंट हम किस चीज़ के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नंबर्स के डिवीज़न करते हैं तब हम क्या यहाँ पे कौन सा कोशेंट या क्या नंबर लिखते हैं, हम यहाँ पे वही नंबर लिखेंगे जो या तो जो डिवाइडेंड है उसकी टर्म या नंबर जो है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके अकॉर्डिंग, जो जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी हम 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे। इन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स कंसीडर होंगी, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे एक सिंगल टर्म है तो यहाँ पे भी सिंगल टर्म के साथ हम प्रोसेसिंग करेंगे। सिंगल टर्म मिलेंगे उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर या जो भी कुछ होगा वो सारा एक सिंगल टर्म ही हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जब नेक्स्ट टर्म लेके आएंगे तो वो सिंगल टर्म ही आएगी, बट फर्स्ट टाइम हम अगर यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स के साथ यहाँ पे 2 टर्म्स कंसीडर करके उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी टर्म लिखनी है कि या तो हमारा जो डिवाइडेंड है उसके इक्वल प्रोडक्ट कोशेंट में जो हम टर्म लिख रहे हैं उस टर्म का और डिवाइज़र का प्रोडक्ट एक ऐसी टर्म होनी चाहिए जो या तो डिवाइडेंड वाली टर्म से जो हमने कंसीडर की हैं डिवाइड करने के लिए उनके या तो इक्वल हो या फिर उनसे स्मॉलर हो। ठीक है, उनके इक्वल हो या नियर बाई हो, या तो इक्वल होगा या नियर बाई। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं 3x स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपल x है। x एक यहाँ पे है, एक x अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर तो इक्वल हो गया, बट यहाँ पे अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x लिखते हैं, तो जब 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और
जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 3 को कोफिशिएंट के साथ, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर। नाउ आगे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है 1, 3x के साथ ही हमने 1 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा 3x, हो गया 3x। तो 3x स्क्वायर के साथ 3x। अब देखिए इसके बाद क्या, इसके बाद एक मेन हमारा काम आता है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जब डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो जो जिस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर ये चीज़ें आपको मालूम है तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपने जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वही यूज़ करनी है, बाकी ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। यहाँ पे आपने प्लस से माइनस कर दिया, ये भी प्लस से माइनस कर दिया। 3x स्क्वायर एक प्लस का है, एक 3x स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। या 2 - 2 जब हम करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वहाँ से 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 यहाँ पे हम 0 नहीं लिखते, यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, इतना तो सबको मालूम है। फिर आगे देखिए प्लस x माइनस 3x। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3x। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या कौन सी टर्म लेंगे, एक ऐसी टर्म लेंगे जो यहाँ पे जो टर्म हमने डिवाइडेंड से कंसीडर की है उसके नियर बाई आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो 3x, यहाँ पे एक टर्म हमारी 0 हो रही है तो हम यहाँ पे 3x, देखो 3x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। यहाँ पे आप बोलो कि आपने तो बोला कि हम यहाँ से x से छोटी टर्म लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल हमने एक सिंगल टर्म को ही कंसीडर करना है, जिसको हमने मेन फोकस करना है। जैसे 3x स्क्वायर है तो इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट का मतलब है इसको हमने वैनिश करना है, ख़त्म कर देना है। एक टर्म ख़त्म करेंगे, x स्क्वायर वाली ख़त्म हो जाएगी तो कोई ना कोई x वाली टर्म बच जाएगी, माइनस 3x प्लस x। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब एडिशन 9th क्लास है तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती ही होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। वेरिएबल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत छोटी सी बात है, तो आप यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। बट फिर भी माइनस 3x प्लस एक्स, नेगेटिव टर्म ग्रेटर है, पॉजिटिव टर्म स्मॉलर है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात 3x माइनस एक्स करेंगे, 3x से एक x निकाल देंगे तो 2x बचेंगे, सो वी गेट माइनस 2x। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी बची, माइनस 1, उसको एज इट इज़ हम नीचे लेके आएंगे माइनस 1, तो ये क्या बन गया माइनस 2x माइनस 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम एक ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 3x के बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो कैसे आएगी, कैसे हमने उसको लिखना है। यहाँ पे -2 ही क्यों लिखा मैंने, कुछ और क्यों नहीं लिखा, उसके लिए रीज़न ये है कि हम क्या करेंगे, अब हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को वैनिश कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे, एक्स वाली जो टर्म है, जो वेरिएबल, जितना हो सके हम वेरिएबल्स वाली टर्म्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा। सभी तो कुछ ऐसे पोलिनोमियल्स होंगे जो कम्प्लीटली दूसरे पोलिनोमियल से डिविजिबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंप्लीट डिविजिबल नहीं भी होंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि हमारा तो आंसर गलत आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, -2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए -2x है और ये -1 है। -2x यहाँ पे आपने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपने जो वेरिएबल वाली टर्म है, जो मेन टर्म हमने कंसिडर करनी है, एक ही टर्म पे फोकस कर सकते हैं, दोनों पे नहीं फोकस कर सकते हैं। तो जो ग्रेटर पावर वाली वेरिएबल वाली है, वैल्यू है, टर्म है, उस पर फोकस करना है। और यहाँ पे 2x है, x यहाँ पे है। अब हम इसको अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा, बट यहाँ पे x प्लस है और यहाँ पे 2 हमने लिया है,
2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस वाला लेना है नेगेटिव माइनस वाला लेना है, वो हम यहाँ से देख के करेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस के साथ है 2x, तो यहाँ पे भी हम माइनस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस लेंगे तो -2 इंटू एक्स, -2x, फिर -2 इंटू 1 पॉजिटिव प्लस वाला 1, -2 बन जा 2, माइनस प्लस माइनस हो गया -2x, -2 हो गया, क्योंकि -2 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब माइनस करने की बात आती है तो सिंबल्स जो साइंस हैं वो माइनस से प्लस हो जाते हैं और प्लस से माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से प्लस, ठीक है ना। अब माइनस से प्लस तो 2x एक -2x है, एक +2x है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और -2 जो था वो प्लस हो गया, +2 हो गया। अब 2 से -1 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। अब यहाँ से हमें ये चीज़ पहले ही मालूम है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइडेंड की वैल्यू क्या होती है। डिवाइडेंड हमेशा इक्वल होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कोशेंट डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यही चीज़ तो होती है। तो ये क्या था, एग्जाम्पल 6। बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि कैसे डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में हम जो ग्रेटर पावर्स वाले वेरिएबल के साथ जो टर्म है उस टर्म को हम कंसीडर करेंगे और उसी पे फोकस करके डिवीज़न प्रोसेस करेंगे, ठीक है, प्रोसीड करेंगे आगे। तो ये था एग्जाम्पल 6। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी कर लें साथ में, ताकि जो नई वीडियोस हम बनाएंगे आपके पास यूट्यूब के थ्रू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।